सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो पर श्री कृष्ण की प्रेरणा से क्लिक किया है। श्री कृष्ण की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखेंगे और श्री कृष्ण की इच्छा का अनादर नहीं करेंगे। आपके लिए वीडियो के अंत में एक संदेश है। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य करते हैं वही गलती करते हैं। जो लोग कुछ करते हैं वे गलतियां भी करते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी करता है वह गलतियां कर सकता है, जैसे कि किसी सवाल का गलत उत्तर देना, लेकिन यही गलतियां उसे सिखाती हैं और उसे बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इसी तरह एक व्यवसायी जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज लागू करता है, वह भी कभी कभी गलत फैसले ले सकता है, लेकिन उन गलतियों से वह भविष्य में और भी अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होता है। मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी मित्र के साथ एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। अगर आपका मित्र तथ्य और तर्कों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी गलत धारणाओं पर अड़ा है, तो बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। समय का महत्व समझो। समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। जो व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों की खुशी में खुश होता है, वही सच्चा व्यक्ति है। मय का सदुपयोग करें, यह सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों के दुख सुख में अपना योगदान देता है। शत्रु का विनाश करने के लिए उसका पहले मित्र बन जाना चाहिए। शत्रु को हराने के लिए उसकी कमजोरियों को जानना जरूरी है, इसलिए पहले उसका मित्र बने और फिर उसे हराएं। संपूर्ण पृथ्वी पर मित्रता और सम्मान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस संसार में मित्रता और दूसरों का सम्मान करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जैसे चम्मच सूप का स्वाद नहीं जान सकता। बिना समझ के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मात्र अध्ययन से कुछ हासिल नहीं होता। किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी मत करो, लेकिन जब उसे शुरू करो तो दृढ़ निश्चय से करो। जल्दबाजी में काम करना गलत होता है, परंतु एक बार निर्णय लेने के बाद उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। संकट के समय सच्चे मित्र की पहचान होती है। कठिनाइयों में ही असली मित्र का पता चलता है। वह आपके साथ खड़ा रहेगा। जो व्यक्ति सभी तरह के कार्यों को समान रूप से गंभीरता से करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। हर काम को पूरी गंभीरता से करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसे स्वयं पर भरोसा है, वही सबसे शक्तिशाली है। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। यह हर सफलता की कुंजी है। एक व्यक्ति का चरित्र उसकी संगति से जाना जाता है। जैसा व्यक्ति की संगति होती है, वैसा ही उसका चरित्र भी बन जाता है। किसी भी व्यक्ति का आचरण देखकर उसके इरादों को समझा जा सकता है। किसी के कार्य और व्यवहार से उसके मनोभाव और भविष्य के इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सदैव सतर्क रहें, क्योंकि शत्रु बहुत समय तक शांत नहीं रह सकता। अपने विरोधियों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। वे कभी भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। विद्या धन सबसे उत्तम है। इसे न कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। यह कभी खोता नहीं है और इसे कोई छीन नहीं सकता। जो कार्य सोच समझकर किया जाता है, वह सफल होता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से ही सफलता मिलती है। सफलता कभी भी बहाने बनाने वालों के पास नहीं जाती। अगर आप सफलता चाहते हैं तो बहाने बनाना छोड़ें और मेहनत करें। मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। वह संकट में आपका साथ नहीं देगा। मूर्ख व्यक्ति न तो खुद के लिए लाभकारी होता है और न ही किसी अन्य के लिए। धैर्य, शक्ति, बुद्धि और साहस से ही सफलता मिलती है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, शक्ति, समझदारी और साहस आवश्यक होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो। यह कड़वा सच है। ज्यादातर दोस्ती किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होती है। यह मानव स्वभाव है। वो व्यक्ति
जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वही सफल होता है। सफल व्यक्ति वह है जो खुद गलतियां करने के बजाय दूसरों की गलतियों से सबक लेता है। जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करें। विद्वान पुरुषों का नाश उनके अभिमान से होता है। ज्ञान का अभिमान व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने रहस्य किसी से साझा नहीं करने चाहिए। अपनी योजनाओं और गुप्त बातों को किसी से साझा करने से हानि हो सकती है। जो अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों के कार्यों में व्यस्त रहता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से अपने जीवन के लक्ष्य से भटकना संभव है। ईश्वर केवल हमारी भक्ति और कड़ी मेहनत से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तभी खुश होते हैं जब हम पूरी निष्ठा से भक्ति करते हैं और मेहनत करते हैं। दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता सोने के बर्तन में विष के समान है। बुरे लोगों से दोस्ती नुकसानदायक होती है, भले ही वह बाहर से आकर्षक लगे। वह व्यक्ति जो दूसरों के दुख और तकलीफ को महसूस करता है असल में इंसान कहलाने लायक है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ और दुखों को समझता और महसूस करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सभी कार्यों को गुप्त रखता है। समझदार व्यक्ति अपनी योजनाओं और कार्यों को तब तक गुप्त रखता है जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। जिसे नियंत्रण में रहना आता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। आत्मनियंत्रण सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जो समय का सही उपयोग नहीं करता वह जीवन में असफल हो जाता है। समय का अपव्यय करने वाले व्यक्ति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे समाप्त कर दें। डर का सामना करके ही उसे खत्म किया जा सकता है। जो आपका बुरा समय देखकर साथ छोड़ दे वह कभी भी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। बुरे समय में साथ न देने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता। जिनके पास धैर्य नहीं होता वे कभी सफल नहीं हो सकते। धैर्य ही सफलता का आधार है। बिना धैर्य के कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। जो दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचते हैं वे खुद भी विनाश की ओर बढ़ते हैं। दूसरों के बुरे के बारे में सोचने से अंततः खुद का नुकसान होता है। बुद्धिमान वही है जो सभी परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहता है। समझदार व्यक्ति हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य के पतन का कारण होता है, इससे दूर रहना चाहिए। जो लोग अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हैं वे हर परिस्थिति में सफल होते हैं। आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शक्ति का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अपनी शक्तियों का सही और प्रभावी उपयोग करने से ही सफलता मिलती है। किसी भी काम की शुरुआत हमेशा अच्छी योजना से करें। किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी योजना बनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों के कार्यों को तिरस्कृत करता है वह खुद की सफलता को खो देता है। दूसरों के प्रयासों की अनदेखी करने से अपनी सफलता प्रभावित होती है। जो व्यक्ति सही समय पर निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। सही समय पर सही निर्णय लेने से ही प्रगति संभव है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य रखने से मुश्किल समय में भी सही निर्णय लिया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सच्चा सफल होता है। दूसरों की सहायता करने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, फिर कोई भी कठिनाई आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और योजना दोनों आवश्यक हैं। मेहनत और सही योजना मिलकर सफलता की राह खोलती है। संकट के समय में ही असली मित्रों का पता चलता है। कठिनाइयों में साथ देने वाले ही सच्चे मित्र होते हैं। समाज में सम्मान पाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। समाज में मान सम्मान पाने के लिए अपनी छवि को ठीक रखना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा करने से पहले खुद को समझें। पहले खुद को समझने के बाद ही किसी के प्रति नकारात्मकता अपनाएं।
सच्ची मित्रता कभी समाप्त नहीं होती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं। सच्चे मित्र सदैव एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अपने दिमाग को शांत रखें, फिर सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। शांत मन से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंततः सफलता ही मिलती है। सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अंत में सफलता अवश्य मिलती है। जो लोग स्वार्थ में जीते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति का अंत हमेशा अकेलापन होता है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, यह व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाती है। विनम्रता से व्यक्ति को समाज में सम्मान और मान मिलता है। दुष्ट व्यक्ति की संगति से सावधान रहना चाहिए। बुरे लोगों की संगति से हमेशा दूरी बनाकर रखें। समय के साथ बदलाव को अपनाना सीखें। समय के अनुसार खुद में बदलाव लाना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर खरा उतरता है वही विश्वासी होता है। अपने वादों को निभाने वाला व्यक्ति सच्चा और विश्वसनीय होता है। अपने दुश्मनों को कभी कमजोर मत समझो, वे आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। विरोधियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वे हमेशा खतरा बन सकते हैं। ज्ञान का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। ज्ञान को सही दिशा में प्रयोग करने से ही व्यक्ति महानता प्राप्त करता है। कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है वह सम्मान प्राप्त करता है। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है। आपका शत्रु कभी भी सोता नहीं है, हमेशा सावधान रहना चाहिए। शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रखना जरूरी है। किसी की सफलता को देखकर जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि ईर्ष्या करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को सहयोग देता है उसकी खुद की सफलता बढ़ती है। सहयोग देने से व्यक्ति का खुद का विकास होता है। धैर्य के साथ किए गए कार्य हमेशा फलदायी होते हैं। धैर्य से किए गए प्रयास अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं। सच्ची शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण करे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। दुष्ट लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें, वे आपको पतन की ओर ले जाएंगे। बुरे लोगों से दूरी बनाना सुरक्षा का एक तरीका है। सफलता के लिए हमेशा सही समय का इंतजार करें। सही समय का चुनाव सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह इतिहास बनाता है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति महान बनता है। जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाले लोग अपनी राह में सफल होते हैं। आलस्य से बचें, यह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य से दूर रहकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाना जरूरी है। योजना बनाने से कार्य की दिशा स्पष्ट होती है। सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो। मुश्किल समय में साथ देने वाले ही सच्चे मित्र होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, उन्हें समझें और स्वीकारें। अपनी सीमाओं को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। जो अपने दिमाग पर नियंत्रण रखता है वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मानसिक नियंत्रण से समस्याओं का समाधान संभव है। विनम्रता और धैर्य से हर व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। विनम्रता और धैर्य से दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाला जा सकता है। मनुष्य अपने स्वभाव से बंधा होता है, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। व्यक्ति अपने स्वभाव और आदतों का गुलाम होता है, उसे बदलना कठिन होता है। जो अपने क्रोध को नियंत्रित करता है वह जीवन में सफल होता है। क्रोध को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। दुर्भाग्य के समय धैर्य और साहस सबसे बड़े मित्र होते हैं। विपत्ति के समय धैर्य और साहस से ही संकट का सामना किया जा सकता है। बिना परिश्रम के कभी फल नहीं मिलता।
मेहनत के बिना किसी भी कार्य में सफलता संभव नहीं है। जो व्यक्ति अज्ञानता में रहता है उसका जीवन व्यर्थ है। अज्ञानता में जीने वाला व्यक्ति जीवन की सच्ची महत्ता को नहीं समझ सकता। जिसे डरने की आदत है वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हमेशा भय में रहता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अभिमान और स्वार्थ व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। अहंकार और स्वार्थ इंसान को नीचे गिरा देते हैं। अपने परिवार और मित्रों के प्रति हमेशा वफादार रहो। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति वफादारी निभाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। समाज में व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से होती है। व्यक्ति के अच्छे या बुरे व्यवहार से ही उसकी पहचान होती है। सच्ची सफलता वह है जो किसी की भलाई में भी काम आए। सफलता का असली मूल्य तब है जब वह दूसरों की भलाई में सहायक हो। जो लोग धैर्यवान होते हैं वे हर स्थिति में विजयी होते हैं। धैर्यवान लोग कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर लेते हैं। लालच में फंसे हुए व्यक्ति को कभी संतोष नहीं मिलता। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह हमेशा और अधिक चाहता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, यही सफलता का मंत्र है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति को सफलता की दिशा मिलती है। सुख में विनम्र और दुख में धैर्यवान बनो। सुख में नम्रता और दुख में धैर्य रखना जीवन को संतुलित बनाता है। विद्या वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान सबसे बड़ा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही समाप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों से मापा जाता है, न कि उसके शब्दों से। व्यक्ति की पहचान उसके किए गए कर्मों से होती है, बातों से नहीं। जो दूसरों के प्रति दया रखता है वह खुद भी सुरक्षित रहता है। दूसरों के प्रति दया रखने वाला व्यक्ति खुद भी जीवन में खुश रहता है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को कमजोर समझता है वह खुद के विनाश का कारण बनता है। शत्रु को हल्के में लेना अपने विनाश की ओर ले जाता है। संयम और साधना से ही जीवन में उन्नति होती है। संयमित जीवन और साधना से ही व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ सकता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है। धर्म के रास्ते पर चलने से मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। जो लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपनी गलतियों को मानने और उनसे सीखने वाला व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल ले। समझदार व्यक्ति वही होता है जो बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाता है। खुशहाल वही है जो अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है। संतोषी और सीमित इच्छाओं वाला व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव करता है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। क्रोध व्यक्ति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है। जैसे जल में नाव तभी चलती है जब उसकी दिशा सही हो, वैसे ही जीवन में सफलता सही दिशा से मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। ध्यान और आत्म संयम से मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन में ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मनुष्य हर जगह सभी जीवों को समान रूप से देखता है और सभी को एक ही दृष्टि से देखता है, वही सच्चा योगी है। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह समत्व योग कहलाता है। जो योगी दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा अनुभव करता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। यदि मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो वह मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन पर विजय न मिले तो वह शत्रु के समान होता है। अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि स्वधर्म में मरा हुआ भी कल्याणकारी होता है, परंतु परधर्म भयावह है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझसे प्रेम और श्रद्धा के साथ जुड़ो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वह ज्ञानी व्यक्ति जो अपने आप में स्थिर है, न तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, न ही किसी वस्तु के खोने पर शोक करता है।
कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी जीव अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं। हर समय कुछ न कुछ करना स्वाभाविक है, चाहे वह मानसिक या शारीरिक कार्य हो। निष्क्रियता असंभव है, इसलिए हमें सकारात्मक कर्मों में संलग्न होना चाहिए। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे ध्यानपूर्वक, कुशलता और समर्पण के साथ करना भी आवश्यक है। सही तरीके से किए गए कार्य ही सच्चे योग का हिस्सा होते हैं। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। परमात्मा की शरण में आने का मतलब है अपने सभी अहंकार, भयों और द्वंद्वों को त्यागना। जब हम समर्पण करते हैं तब भगवान हमें सभी बाधाओं से मुक्त करते हैं। मैं सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता हूं, न कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा प्रिय। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, वे सभी को समान रूप से देखते हैं। हमें भी सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने स्वरूप में अवतरित होता हूं। जब संसार में अधर्म और अन्याय की वृद्धि होती है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यह संसार में न्याय की पुनः स्थापना का प्रतीक है। मनुष्य को अपने आत्मा द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। हमें आत्म संयम, आत्म नियंत्रण और आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी उन्नति करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता और सकारात्मकता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं, एक फल खाता है और दूसरा सिर्फ देखता है। यह मनुष्य और आत्मा का प्रतीक है। मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करता है, जबकि आत्मा सिर्फ देखती है। हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, यह न कभी उत्पन्न हुई है, न कभी उत्पन्न होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जिसने मन को नहीं जीता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आत्मसंयम रखने वाले व्यक्ति का मन उसका मित्र बन जाता है, जबकि असंयमित मन एक व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। मानसिक नियंत्रण और संयम आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा सहयोगी या विरोधी बन सकता है। नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कहीं बेहतर है कर्म करना। कर्म करना ही जीवन का नियम है। किसी भी परिस्थिति में निष्क्रियता से बचें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जैसे हवा रहित स्थान में स्थित दीपक की लौ नहीं डगमगाती, वैसे ही ध्यान में स्थित योगी का मन स्थिर रहता है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से मन को स्थिर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे बिना हवा के दीपक की लौ स्थिर रहती है। योग और ध्यान से आत्म शांति प्राप्त होती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है और यही आत्मा की शुद्धि का साधन है। हमें जीवन में ज्ञान की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यही परम सत्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। इच्छा, क्रोध और लोभ 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। इन 3 दोषों से मनुष्य का पतन होता है और उसे अज्ञानता में धकेलते हैं। मनुष्य को इच्छा, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं और उसे अधर्म के रास्ते पर ले जाते हैं। तुम्हारा जो भी कार्य हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम यज्ञ में अर्पण करते हो, जो भी तुम दान देते हो, जो भी तप करते हो, वह सब मुझको अर्पण करो। सभी कर्म भगवान को समर्पित करो और उन्हें ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करने से अहंकार का नाश होता है और व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है। शरीर में आत्मा का वास होता है। जैसे एक पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा नित्य है और शरीर नाशवान। शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा नहीं। मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। यह सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक अवस्था है। सुख दुख, सर्दी गर्मी
लाभ हानि आदि को समान भाव से देखो और धैर्य रखो। सुख और दुख, लाभ और हानि जीवन का हिस्सा है और उन्हें समान भाव से सहन करना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमें मानसिक रूप से स्थिर और शांत रहना चाहिए। धैर्य और संतुलन से हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। तुम्हारे मन की जो स्थिति है वही तुम्हारी वास्तविकता है। जैसा तुम्हारा मन है वैसी ही तुम्हारी दुनिया होगी। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया को बनाते हैं। सकारात्मक विचार और शुद्ध मन ही जीवन में सफलता और शांति का मार्ग है। जो मेरा भक्त प्रेम और विश्वास के साथ मुझे जो भी अर्पण करता है, चाहे वह एक पत्ता, एक फूल, फल या पानी ही क्यों ना हो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भगवान को किसी बड़ी वस्तु की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही उनके लिए सबसे मूल्यवान है। भगवान केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सामग्री की बजाय भावनाओं का महत्व होता है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसे किसी भी स्थिति में शांति या संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। विश्वास और आत्मसमर्पण के बिना जीवन में संतोष पाना कठिन है। संदेह नष्ट करता है, जबकि विश्वास जीवन को सुंदर बनाता है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इनमें से सत्व गुण शुद्ध और ज्ञान की ओर ले जाता है। रजस इच्छा और कर्म की प्रेरणा देता है और तमस अज्ञानता और आलस्य में डालता है। यह सृष्टि के 3 गुणों का विवरण है जो मनुष्य के स्वभाव और कर्म को प्रभावित करते हैं। हमें सत्वगुणी बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। रजस और तमस से बचना आवश्यक है। जो व्यक्ति न तो किसी से प्रेम करता है, न घृणा करता है, न किसी चीज की लालसा रखता है और न किसी से द्वेष करता है, वह शांति प्राप्त करता है। तटस्थ भाव से जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। किसी भी चीज के प्रति आसक्ति, मोह या द्वेष न रखना ही मानसिक शांति और सुख का मार्ग है। जो आत्मज्ञान से संपन्न होते हैं वे मुझ में ही स्थित होते हैं, चाहे वे किसी भी कार्य में लगे हों। आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति हर समय भगवान से जुड़ा रहता है, चाहे वह भौतिक कार्यों में संलग्न क्यों न हो। ज्ञान और भक्ति की शक्ति से व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को महसूस कर सकता है और उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति जो समस्त जीवों में मुझे देखता है और मुझ में सभी जीवों को देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और न ही मैं उससे दूर होता हूं। जो व्यक्ति हर जीव में भगवान को देखता है वह सच्चा भक्त है। सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखने वाला और सभी में भगवान का अंश देखने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी और भक्त है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। मन की शांति ही सच्ची योग्यता है। यह हमें ध्यान और आत्मनियंत्रण की महत्ता बताता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है वही सच्चा भक्त है। अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। यह हमें समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। सच्चा प्रेम वही है जो निःस्वार्थ हो। निःस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा से मुक्त होता है। यह हमें सच्चे प्रेम की महत्ता बताता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है वही सच्चा मानव है। दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना ही सच्ची मानवता है। यह हमें करुणा और सहानुभूति की भावना सिखाता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है जो हमें सच्ची समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें शिक्षा और ज्ञान की महत्ता बताता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। क्रोध पर नियंत्रण पाना ही सच्ची विजय है। यह हमें संयम और धैर्य की शिक्षा देता है। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का वास है। सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है। इसलिए हमें सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। यह हमें समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत सकता है। मन का नियंत्रण ही सच्ची विजय है। यह हमें आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन की ओर प्रेरित करता है। सच्चा योगी वही है जो सभी परिस्थितियों में समान रहता है। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है।
यह हमें स्थिरता और संतुलन की शिक्षा देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हमें अपने जीवन में घटित घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह हमें जीवन में संतोष और शांति की ओर ले जाता है। भक्ति वह है जो हमें भगवान के निकट ले जाती है और हमें उनके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कराती है। भक्ति हमें भगवान के निकट ले जाती है और हमें उनके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कराती है। भगवान की भक्ति करने का मतलब दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करना नहीं, बल्कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखना है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे कठिन है। सरल इसलिए क्योंकि इसमें केवल प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है, और कठिन इसलिए क्योंकि यह प्रेम और समर्पण सच्चे होने चाहिए। भक्ति का मार्ग सरल है क्योंकि इसमें केवल प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह कठिन भी है क्योंकि यह प्रेम और समर्पण सच्चे होने चाहिए। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना। भक्ति वह है जो हमें भगवान के साथ एकाकार कर देती है। भक्ति हमें भगवान के साथ एकाकार कर देती है और हमें उनके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो खत्म होती है और मैं आपके निश्चय की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि 90% लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है जो आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में किसी का भी धैर्य इतना नहीं रह गया है कि वह वीडियो पूरी देखे। आप भारत के उन 10% लोगों में से हैं जिनका धैर्य अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।